स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सेंटेंस याद आता है कि जो नैतिक मान्यताओं के मध्य रहते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, ऐसे संघर्ष के प्रति उदासीन नहीं रह सकते जिसमें मानवता और सभ्यता की सर्वोच्च मान्यताएं दांव पर लगी हुई हों। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाने का अवसर दिया है। 27,000 मजदूर आज 7 दिन से बेकार हैं और उनकी अपनी एक मांग है कि जो आपने संविधान में बात कही थी कि हम ऐसे शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, और जगह जगह आपने यह बात कही कि देश के अंदर हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें विषमता नहीं होगी। लेकिन मैं उस भूमिका को सामने रखते हुए आपसे पूछना चाहता हूं कि 7 दिन होने के बाद भी हम लोग मज़दूरों को सही मांगों को भी पूरा नहीं करा पाए। मज़दूरों ने यह बात रखी थी। पहली उनकी मांग यह थी कि उन्हें कम से कम 300 रुपये मासिक वेतन दिया जाए। प्रत्येक मजदूर को न्यूनतम 300 रुपये दिया जाए। दूसरी मांग यह थी कि उसके रहने के लिए मकान दिया जाए, और अगर मकान नहीं दिया जाए तो उसे 20% मजदूरी के रूप में भत्ता दिया जाए। और तीसरी मांग यह थी कि महंगाई भत्ता इतना हो कि वह महंगाई को संभाल सके और ठेके पर लगाने की मजदूरी की पद्धति को समाप्त किया जाए। ये 4 उनकी मांगें थीं, और उन्होंने यह सवाल उठाया कि बम्बई और अहमदाबाद में मज़दूरों को जो कुछ मिल रहा है, दिल्ली वालों को उनसे कम नहीं मिलना चाहिए। यह प्रश्न अब दिल्ली के 27,000 मज़दूरों का प्रश्न नहीं रहा, बल्कि 600 टेक्सटाइल मिलों का प्रश्न बन गया है, जिसमें 9,41,000 टेक्सटाइल मजदूर काम करते हैं। उनका सवाल है कि बम्बई के अंदर जो दिल्ली के मजदूर से 64 रुपये ज़्यादा मिलता है, वह दिल्ली के मजदूरों को भी मिलना चाहिए। दिल्ली के मजदूर यह भी कहते हैं, कानपुर जो बी श्रेणी में आता है, वहाँ के मज़दूरों को भी दिल्ली के मज़दूरों से 22 रुपया ज़्यादा मिलता है। जब कभी सरकार अपने कानून से आगे नहीं बढ़ती और धीरे धीरे चलती है, तो मज़दूर समाज में उन शोषण करने वालों के खिलाफ बगावत होती है, उसके विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद करता है। जब कोई प्रथा सड़न की अवस्था में पहुंच जाती है, तो जनता में उस प्रथा के खिलाफ जनमत खिलाफ हो जाता है, और हमारा कर्तव्य है कि ऐसे कानून बनाए जाएं जो समयानुसार हों। बदलते हुए ज़माने के साथ कानून को बदलना होगा। यदि आप कानून की बारीकियों को लेकर मज़दूरों के हित को धकेलना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि मज़दूर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। दिल्ली के मज़दूरों की मांग है कि उन्हें 300 रुपये मासिक वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानपुर के मज़दूरों से हमें 22 रुपये कम क्यों मिलता है। उन्होंने कहा कि मुंबई के मज़दूर की तुलना में स्टॉप।